राम राम भाई, सभी बहन भाइयों को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, वालेकुम सलाम। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप लोगों से मैंने पूछा था अक्सीमा हैदर भारत में रहनी चाहिए या नहीं। तो बहुत सारे भाइयों का बहुत कमेंट आए और सारे बहन भाइयों ने बोला अब बिल्कुल नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि इसको भारत में रहने से हमारे भारत को खतरा है। वाकई में ही खतरा है। आज मैं आप लोगों को एक बात और बता देती हूँ। सीमा हैदर के मकान का उद्घाटन हो चुका है, जिसमें सीमा हैदर जाएगी। जिस मकान के अंदर सीमा हैदर जाएगी, फ्लैट के अंदर, उसका उद्घाटन हो चुका है मेरे बहन भाइयों। एक भाई इसका मुंह बोला भाई रहता है दुबई। तो मैं सभी बहन भाइयों से पूछना चाहती हूँ, क्या सीमा हैदर के दुबई वाले भाई से क्या कनेक्शन है? आखिर सीमा हैदर को ये भाई दुबई वाला कहाँ मिला, कैसे मिला? आखिर दुबई वाले भाई से क्या कनेक्शन है? सीमा हैदर का क्या कनेक्शन है? तो ये भी बहन भाइयों नोट करने वाली बात है। आखिर सीमा हैदर का जो भाई है, जिसने सीमा हैदर की पाकिस्तान से लेके और हिंदुस्तान तक आने में हेल्प की, आखिर उस भाई का क्या कनेक्शन है सीमा हैदर से? सीमा हैदर की पल पल की खबर वो भाई कैसे क्यों रखता है? क्यों सीमा हैदर की हेल्प करता है? आखिर सीमा हैदर उसकी क्या लगती है? आखिर सीमा हैदर को वो भाई भारत में क्यों रखना चाहता है? क्योंकि वो जो है दुबई में रहता है, लेकिन है वो भारत का, भारतीय है। अब वो भारत आना चाहता है, भारत आएगा दुबई से, और बहुत ही जल्दी सीमा हैदर के घर बिल्कुल सेम जैसे कि आप ये लगा लो एपी सिंह का स्वागत होता है, ऐसे ही वो दुबई वाले भाई का भी स्वागत होगा। अब एक चीज और है, कुछ हमारे भाई, कुछ हमारे हिंदुस्तान के बहन भाई चाहते हैं कि सीमा हैदर भारत के अंदर रहे। तो मेरे भाइयों, सीमा हैदर अगर भारत के अंदर रहती है तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सीमा हैदर भारत के अंदर रख कर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो? आप सीमा हैदर की सपोर्ट कर कर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सीमा हैदर को भारत में क्यों रखना चाहते हो? क्या वजह है? क्या सीमा हैदर की 4 सीट, जो सीमा हैदर की 4 सीट आज तक भी 2.5 साल 2 साल होने जा रहे हैं, 2 साल से ऊपर हो चुका है, अभी तक 4 सीट सीमा हैदर की पेश नहीं हुई कोर्ट में? क्यों भाई, क्यों नहीं हुई? क्या इतना लंबे 4 सीट का वक्त इतना लंबा होता है? मैं ये पूछना चाहती हूँ अपने सभी मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों से हाथ जोड़कर, क्या 4 सीट, जो 4 सीट होती है उसको इतना वक्त लगता है? अब भाई इतना लंबा टाइम चाहिए? मुझे ऐसा नहीं लगता है 4 सीट में इतना लंबा टाइम चाहिए। 4 सीट में ज्यादा से ज्यादा 60 दिन, बहुत ज्यादा बड़ा केस है तो 90 दिन, 3 महीने के अंदर अंदर 4 सीट को पेश करना पड़ता है कोर्ट में। चाहे कितना ही भी बड़ा केस है, चाहे कितना ही भी बड़ा केस है, उसको 4 सीट को कोर्ट में पेश करना ही पड़ेगा। अब एटीएस ने जांच की, लेकिन 4 सीट अभी तक कोर्ट में पेश नहीं हुई। हमें यही नहीं पता है एटीएस जांच में आखिर हुआ क्या था, सीमा हैदर पर कौन कौन से सबूत निकले थे, सीमा हैदर पर कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, सीमा हैदर पे कौन कौन से चार्ज लगाए गए हैं, सीमा हैदर में आखिर कितनी गुनहगार निकली गई है, हमें कुछ नहीं पता इस चीज का। एटीएस जांच हम जब मानेंगे जब सीमा हैदर की 4 सीट कोर्ट में आएगी, भाई एटीएस ने क्या लिख के दिया है। अब सीमा हैदर निर्दोष है या दोषी है, निर्दोष है या दोषी है, ये तो भाइयों देखो 4 सीट में ही पता चलेगा, ऐसा नहीं पता चलेगा। मैं सुनीता गुजरी जो भी कहती हूँ धड़ल्ले से कहती हूँ, बिल्कुल साफ तरीके से कहती हूँ। मैं कभी भी किसी से नहीं डरती हूँ, जो चीज है वो मैं बोलती हूँ, मैं घुमा फिरा के नहीं बोलती। मैं कभी नहीं बोलूंगी अब सीमा हैदर ये, सीमा हैदर वो। अब आप एक बार बताइए, सीमा हैदर का बस्ता पैक हो चुका है अंदर हुनी, सीमा हैदर का बस्ता पैक हो चुका है अंदर हुनी। हमारे माननीय आदरणीय योगी जी ने सीमा हैदर का बिल्कुल बस्ता पैक कर दिया है अंदर हुनी।
अभी सीमा हैदर के लिए बिल्कुल रास्ते बंद कर दिए हैं। सीमा हैदर को पूछा जा रहा है कि भाई अभी तक सीमा हैदर भारत के अंदर क्यों रखी जा रही है। सीमा हैदर के लिए पूछा जा रहा है, हमारी गवर्नमेंट पूछ रही है अब भैया सीमा हैदर को आखिर क्यों रखा जा रहा है। कानून मंत्री अमित शाह जी ने भी पूछा है कि आखिर सीमा हैदर की फाइल कहाँ है, क्यों सीमा हैदर को अभी तक जेल में नहीं डाला है, नहीं पाकिस्तान डिपोर्ट किया है, क्या चल रहा है उस केस के अंदर। जाकि जब इस बात पर नोटिस आता है रहुपुरा थाने के अंदर, जेवर थाने के अंदर, तो ये कहा जाता है कि जी सीमा हैदर तो बेल पे बाहर है, बेल पे, बगैर बेल नहीं है, ये बेल पे बाहर है। ये कहकर सीमा हैदर का रास्ता साफ किया जा रहा है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, सीमा हैदर बेल पर है, लेकिन हमारे कानून मंत्रालय ने दोबारा से सीमा हैदर की फाइल मांगी है। अब भाई हमें सीमा हैदर की पूरी जांच चाहिए, पूरी फाइल चाहिए। सीमा हैदर केस में आप क्या कर रहे हो। तो अब खलबली मची हुई है अंदर होनी, अब खलबली मची हुई है, यहाँ तक कि एपी सिंह ने भी धीरे धीरे अपना पल्ला झाड़ना चालू कर दिया है और लप्पू सचिन को बुखार चढ़ने चालू हो गया है और सीमा हैदर को दस्त लगने चालू हो गए। सीमा हैदर को पता है अब तेरे को पाकिस्तान जाने से कोई नहीं रोक सकता, तेरे को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। जेल जाकर रहेगा नेत्रपाल का पूरा खानदान। अब पूरा खानदान लिपट गया है नेत्रपाल का। नेत्रपाल के पूरे खानदान की कंप्लेंट है। नेत्रपाल ने एक दोषी को अपने घर के अंदर रखा है, जिसने सारे कानून तोड़ रखे हैं, जो कानून को बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ मेरे भाई बहनों, आखिर सीमा हैदर पर इतना रहम क्यों सीमा हैदर पर इतना रहम किया जा रहा है। हम भारत की बेटी, मैं भारत के बच्चों की माँ, मैं भारत की बहू, जिसने भारत के अंदर जन्म लिया, उसका अधिकार आवाज उठाने का भी नहीं है और सीमा हैदर का अधिकार इस भारत के अंदर रहने का है, जबकि उसके पास कोई नागरिकता नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है। वो पाकिस्तान की नागरिक है, पाकिस्तान के बच्चों की माँ है आज भी, गुलाम हैदर की बीवी है वो आज भी। उसको इतना अधिकार, उसके लिए कुछ नहीं। हम लोगों को गाली पड़ती है, हम लोगों को गाली दी जाती है। आखिर हम लोगों को गाली क्यों दी जाती है, किस वजह से, क्यों? मैं यही पूछना चाहती हूँ, आप लोग गाली क्यों देते हो। सभी मेरी भारतीय बहनों को गालियां पड़ रही हैं सीमा हैदर की वजह से। भाई सीमा हैदर ऐसी क्या चीज है जो उसकी वजह से हमारे भारत की बहन बेटी गाली खाएं। आखिर उस औरत में ऐसी क्या खास बात है। भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत की बहनों का सम्मान सबसे हमेशा आगे रहा है। हमारे भारत में बोला है औरतों का सम्मान सबसे बड़ा है, लेकिन हमारे भारत के बहन भाई, कुछ भाई भारत की औरतों का सम्मान भूल चुके हैं। वो भारत की औरतों को अभद्र भाषा से प्रेजेंट करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, जो मैं बोल भी नहीं सकती हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि हमारे लिए गाइडलाइन है, हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी मेरे भाइयों, सीमा हैदर भारत से जेल जाएगी, जेल जाकर ये पाकिस्तान जाएगी। इसका बिस्तरा गोल हो चुका है और अगली कल बताऊंगी आपको क्या सीमा हैदर, क्या क्या होने वाला है सीमा हैदर के साथ। जो सीमा हैदर का दुबई वाला भाई है वो कब आएगा, क्या होगा, सारा सच आप लोगों के सामने लाऊंगी। चिंता ना करो। सभी बहन भाइयों को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे। वीडियो जरूर देखें लास्ट तक। सभी को राम राम और कमेंट जरूर करें भाई, कमेंट जरूर करें। सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। थैंक यू।